दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने है यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का जो 6th क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। तो बहुत इतू सा छोटा सा एक इसका मेथड है जो आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि हमें क्या कह रहा है कि दो एंगल हैं, दोनों क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि एक्यूट एंगल है, सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है 8th यूनिट के अंदर कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है। लो जी, ट्रायंगल बना दिया। अब ए और बी दोनों क्या है एक्यूट एंगल, मतलब एक तो यहां आएगा और एक यहां आएगा, क्योंकि यहां तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां कोई और एंगल आएगा जो क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। तो मैंने भाई एक्यूट एंगल बना दिए। ठीक है, अब हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि कोस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो जो गिवन है हम वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको एक फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैंने बोला था, ठीक है ना, ये उसकी ट्रिक है। पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक्स, ये हमने लर्न किया हुआ है पहले वाले पार्ट्स में। ठीक है, तो ये जो है सेकंड वाला फॉर्मूला b अपॉन एच, ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला, थीटा चाहे a हो चाहे थीटा b हो, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई जब एंगल हमारा a है, जब हमारा एंगल a है तो बेस कौन सा, ये आपका बेस और ये आपकी हाइपोटेनियस। समझ में आ रही बात, b अपॉन एच। भाई फॉर्मूला तो कॉस a के लिए भी क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और cos b के लिए भी क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो आगे आके चेंज हो जाएगी। cos a की जब बात हो रही है तो ये बेस है, बेस कितना AC, और हाइपोटेनियस कितनी AB। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। फिर राइट साइड की अगर बात करें तो cos b, एंगल यहां है, b पे एंगल है। तो मैंने आपको बताया था जिस साइड के साथ एंगल बनता है वो बेस होता है और एंगल के सामने क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो यहां अपने को परपेंडिकुलर तो चाहिए ही नहीं। बेस कितना, बेस है इस बार AC, बेस कितना है इस बार AC, क्योंकि ये B एंगल के लिए ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। समझ रहे हो? तो बेस आपका, सॉरी बेस इस बार कितना है, बेस आपका है BC, सॉरी बेस कितना है आपका BC, बेस आपका BC है। और हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस आपकी है AB। तो देखिए राइट साइड से और लेफ्ट साइड से AB आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां क्या बचेगा आपके पास, AC इज इक्वल टू क्या, BC। आपका जो AC है वो किसके इक्वल आ गया, BC के। अब आप बताइए 9th क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी या नहीं कि अगर हमारे दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हमने पढ़ा था 9th क्लास की थ्योरम है ये। ठीक है ना, तो जब ये दो साइड आपस में लेंथ वाइज इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल B होगा, क्योंकि AC के सामने क्या है, B है, और BC के सामने क्या है, A है। तो एंगल A किसके इक्वल आ गया, एंगल B के। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है ना दोस्तों।